नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। हमसे फिर एक बार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सीजन 1 में हमने आदि पर्व और सभा पर्व की यात्रा की। पांडवों के जन्म से लेकर लाक्षागृह के षड्यंत्र से उनके बचने तक, फिर द्रौपदी का स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ की स्थापना और वो भव्य राजसूय यज्ञ। हाँ, सब कुछ एक सपने जैसा था। लेकिन फिर आया चौसर का वो खेल जिसने उस सपने को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। सब कुछ बदल गया। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों को अपना सब कुछ हारकर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अब यहां से शुरू होता है महाभारत का तीसरा और सबसे लंबे पर्वों में से एक, वन पर्व। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा सवाल ये नहीं है कि आगे क्या हुआ। हमारा सवाल थोड़ा अलग है। सवाल है, जब राजपाट ही नहीं रहा तो एक राजा अपने राजधर्म का पालन कैसे करेगा? What does it mean to be a king without a kingdom? आपने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। देखिए, ये वनवास सिर्फ एक सजा नहीं थी। अच्छा। ये पांडवों के कैरेक्टर की, उनके धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या युधिष्ठिर बिना सिंहासन के भी राजा बने रह सकते हैं? क्या भीम अपनी शक्ति को धर्म के दायरे में रख पाएंगे? क्या अर्जुन अपने लक्ष्य से भटकेंगे? हाँ, बिल्कुल। वन पर्व इन सभी सवालों की एक गहरी पड़ताल है। ये सिर्फ जंगल में भटकने की कहानी नहीं है। ये खुद को फिर से गढ़ने और आने वाले महायुद्ध की नींव रखने की कहानी है। तो चलिए इसी नींव की पहली ईंट को देखते हैं। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। हस्तिनापुर के बाहर जो पांडव कल तक एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, आज हिरन की खाल पहने तपस्वियों के वेश में हैं। द्रौपदी एक ही वस्त्र में उनके साथ हैं। उनके चेहरों पर हार का दुख और अपमान की पीड़ा साफ है। लेकिन यहां कुछ ऐसा होता है जो मेरी समझ से परे है। हस्तिनापुर के हजारों नागरिक, ब्राह्मण, व्यापारी, अपना घर, अपनी सिक्योरिटी सब छोड़कर उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? देखिए, ये केवल भावुकता या लॉयल्टी नहीं थी। तो फिर क्या था? ये उस दौर का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस? हाँ, ये प्रजा का एक मौन विद्रोह था जो शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने पैरों से किया गया था। उन्होंने दुर्योधन के राज को शायद स्वीकार कर लिया था, पर उसके शासन को, उसकी अथॉरिटी को पूरी तरह से नकार दिया था। मतलब प्रजा ये कह रही थी कि हमारा असली राजा सिंहासन पर नहीं बल्कि हमारे साथ जंगल में चल रहा है। बिल्कुल। इस एक घटना ने हस्तिनापुर में एक दरार पैदा कर दी। एक तरफ दुर्योधन था जिसके पास सिंहासन था, सेना थी, महल था, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर। हाँ, जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी प्रजा के अटूट विश्वास के। और यही विश्वास एक राजा की असली शक्ति होती है। इस घटना ने दुर्योधन की लेजिटिमेसी पर पहले ही दिन से एक सवालिया निशान लगा दिया था। वो शासक था पर राजा नहीं बन पाया। तो युधिष्ठिर के पास प्रजा का विश्वास तो था, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। इन हजारों ब्राह्मणों और नागरिकों का पेट कैसे भरें? वो खुद तो कंदमूल खाकर रह सकते थे, पर अपनी प्रजा को, उन्हें भूखा नहीं देख सकते थे। एक राजा के तौर पर यह उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी थी। ये चिंता उन्हें अंदर अंदर खाए जा रही होगी। हाँ, और यही उनके राजधर्म की पहली परीक्षा थी। बिना खजाने के, बिना अन्न के भंडार के वो अपनी प्रजा का पालन कैसे करते? ये एक राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट था। तो उन्होंने क्या किया? यहीं पर वो अपने पुरोहित धौम्य ऋषि से सलाह मांगते हैं। और धौम्य ऋषि उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने की सलाह देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ एक धार्मिक उपाय था या इसके पीछे कोई गहरा सिंबॉलिक मीनिंग भी था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, वैदिक परंपरा में सूर्य को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि प्राण और अन्न का मूल स्रोत माना गया है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। अच्छा। जब आपके पास दुनिया की सारी शक्ति छीन ली जाए, तब आप उस फंडामेंटल सोर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर की तपस्या इसी का प्रतीक थी। उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल हवा पर जीवित रहकर पूरी एकाग्रता से सूर्यदेव की आराधना की। और उनकी तपस्या सफल हुई। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तांबे का पात्र दिया, जिसे हम अक्षय पात्र के नाम से जानते हैं। हाँ, अक्षय पात्र वरदान था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती, तब तक ये पात्र हर दिन
अनगिनत लोगों के लिए भोजन उत्पन्न करता रहेगा। लेकिन इसमें ये जो शर्त थी कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस दिन के लिए पात्र खाली हो जाएगा, ये मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसका क्या महत्व था? ये शर्त इस पूरे वरदान का सार है। ये अक्षय पात्र कोई मैजिकल वेंडिंग मशीन नहीं था। हाँ, सही कहा। ये जिम्मेदारी और व्यवस्था का एक प्रतीक था। इस शर्त ने द्रौपदी को उस वन में बसी नई कम्युनिटी की अन्नपूर्णा, उनकी केयरटेकर बना दिया। अच्छा। इसका मतलब था कि द्रौपदी को सबसे अंत में भोजन करना था, ये सुनिश्चित करने के बाद कि हर एक व्यक्ति, हर एक अतिथि, हर एक ब्राह्मण का पेट भर गया है। ये उनके त्याग, सेवा और जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इस एक शर्त ने जंगल में भी एक अनुशासित समाज की नींव रख दी। वाह, मतलब उस एक पात्र ने न सिर्फ भोजन की समस्या हल की, बल्कि उनके कम्युनिटी स्ट्रक्चर को भी एक आकार दिया। कमाल है। तो अक्षय पात्रा ने भूख के खतरे को तो टाल दिया, लेकिन जंगल में खतरा सिर्फ भूख का नहीं होता। जैसे ही उन्होंने काम्यक वन में प्रवेश किया, उनका सामना एक ऐसे खतरे से हुआ जो फिजिकल भी था और उनके अतीत से भी जुड़ा हुआ था। आप किरमीर की बात कर रहे हैं? हाँ। वो कोई आम राक्षस नहीं था। उसका एक पर्सनल कनेक्शन था पांडवों से। पर्सनल कनेक्शन? वो बकासुर का भाई था। अरे, वही बकासुर जिसे भीम ने एक चक्रा नगरी में मारा था? बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, वो हिडिंब का भी करीबी दोस्त था, जिसे भी भीम ने ही मारा था। वो सालों से इसी जंगल में पांडवों का इंतजार कर रहा था, अपने भाई और दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। तो उसका मकसद साफ था, भीम को मारना। बिल्कुल। किरमीर ने रात के अंधेरे में उनका रास्ता रोका। युधिष्ठिर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। और फिर भीम आगे आए। यहां मुझे एक बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। क्या? चौसर की उस सभा में भीम अपने भाइयों और द्रौपदी का अपमान असहाय होकर देखते रहे। धर्म से बंधे होने के कारण वो अपनी गदा नहीं उठा पाए। क्या किरमीर से ये लड़ाई उनके लिए सिर्फ एक राक्षस को मारने से ज्यादा कुछ थी? ये लड़ाई भीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक जरूरत थी, अ साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। आप सोचिए, जिस व्यक्ति की पहचान ही उसकी अपार शक्ति हो, उसे भरी सभा में विवश होकर बैठना पड़े, ये उसके लिए कितना बड़ा आघात होगा। वो क्रोध, वो अपमान, वो लाचारी, सब उनके अंदर उबल रहा था। किरमीर से लड़कर उन्होंने सिर्फ उस राक्षस को नहीं मारा, बल्कि अपनी उस विवशता और अपमान के क्रोध को एक दिशा दी। एग्जैक्टली, वो एक कथारसिस था। तो ये एक तरह से उनकी शक्ति का रीअफर्मेशन था। बिल्कुल, ये कोई दिव्य अस्त्रों की लड़ाई नहीं थी। ये दो महाबलियों के बीच प्योर ब्रूट फोर्स का मुकाबला था। उन्होंने पेड़ उखाड़े, चट्टानें फेंकी। अंत में भीम ने अपनी पूरी ताकत से किरमीर को पकड़कर उसकी कमर तोड़ दी। वनवास की पहली ही रात को मिली ये जीत सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं थी। ये पांडवों का खुद के लिए और दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भले ही हमारा राज्य छिन गया हो, लेकिन हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य अभी भी कायम है। हम विक्टिम नहीं हैं, हम सर्वाइवर हैं। हाँ। तो वनवास की शुरुआत अपमान और पीड़ा से हुई, लेकिन पहले ही कुछ दिनों में पांडवों ने यह साबित कर दिया कि वो राजा होने का मतलब समझते हैं। प्रजा का विश्वास जीतकर, अक्षय पात्र से उनका पालन करके और किरमीर जैसे खतरों से उनकी रक्षा करके उन्होंने बिना राज्य के भी अपना राजधर्म निभाया। हाँ, और ये शुरुआती घटनाएं आने वाले 12 सालों के लिए एक टोन सेट करती हैं। ये दिखाती हैं कि पांडवों का रास्ता मुश्किलों, राक्षसों और चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन धर्म और उनकी अपनी शक्ति हमेशा उनका मार्गदर्शन करेगी और उन्हें आने वाले युद्ध के लिए तैयार करेगी। बिल्कुल। वनवास में उनकी मुलाकात कई महान ऋषियों, देवताओं और असुरों से होगी, जो उनके चरित्र को और भी मजबूत बनाएंगे। उन्होंने जंगल के एक राक्षस को तो हरा दिया, लेकिन उनके मन में अपमान और बदले की भावना का जो राक्षस पल रहा था, क्या उस पर विजय पाना इतना आसान होगा? 12 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ये वनवास उस अंदरूनी लड़ाई के बारे में भी है। अगली बार हम देखेंगे कि कैसे महर्षि व्यास पांडवों से मिलते हैं और उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे वो वनवास के इस समय का सही उपयोग कर सकें। अर्जुन एक बहुत बड़ी और कठिन यात्रा पर निकलने वाले हैं, दिव्य अस्त्रों की खोज में। हाँ, दिव्य अस्त्रों की खोज में। जानेंगे क्या है अर्जुनाभिगमन पर्व और अर्जुन की ये यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी। हमसे जुड़ना ना भूलें।